चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक एमएस वर्ड में हम लोग एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ जान गए थे कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड आएगा कहाँ से, अगर नहीं रहेगा तो फिर इंस्टॉल कैसे करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसे एमएस वर्ड खुला हुआ है, हम इसको क्या कर ले रहे हैं, क्लोज कर ले रहे हैं। और क्लोज करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने का अलग अलग तरीका बताए थे कि आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, टाइप या टू सर्च में जाके सर्च करके भी कर सकते हैं, और एक्सिक्यूटेबल नाम से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे रिसेंटली एडिट के जस्ट नीचे मोस्ट यूज्ड यानी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में हम एप्लीकेशंस को लाते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें वर्ड है तो जैसे ही वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो वर्ड हमारा खुल रहा है। अब पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि इसको हम वेलकम स्क्रीन के नाम से जानते हैं और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस और कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे बताए थे क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, यूजर साइन इन, यहाँ पे होम, न्यू, ओपन, अलग अलग। तो इनके बारे में तो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि इस वेलकम स्क्रीन में हमको करना क्या होता है। सबसे पहले देखो, एमएस वर्ड 2019 को जब भी आप स्टार्ट करिएगा ना, एमएस वर्ड 2019 को जब भी स्टार्ट करेंगे, काम करना होगा तो स्टार्ट तो करना ही होगा। तो एमएस वर्ड 19 को जब भी आप स्टार्ट करिएगा तो वो एक वेलकम स्क्रीन के साथ खुलेगा और उस वेलकम स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये बोलेगा, एमएस वर्ड 2019 बोलेगा कि देखो हम तो एक एप्लीकेशन है, तो हमारे अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका तुम फायदा उठा सकते हो, लेकिन उनका फायदा अगर तुमको उठाना है तो तुमको एक फाइल पहले लेना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, और उस फाइल के अंदर कुछ लिखोगे और लिखने के बाद मेरे अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका उपयोग करोगे और अपना फाइल को डिजाइन करोगे। मतलब क्या, एक एग्जांपल से हम क्या करते हैं फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए, एमएस वर्ड में लेटर लिखना है 4 लोगों के पास, तो 4 लोगों के पास लिखना है तो आप चारों का अलग अलग लिखेंगे ना, एक राम, राहुल, महेश, रुपेश बोल देते हैं। तो 4 फाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 फाइल आप बनाएंगे तो ही चारों के बारे में अलग अलग लिख पाएंगे। वैसे एक फाइल में भी चारों के बारे में अलग अलग पेज पे लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर सबके बारे में अलग अलग लिखना है तो आपको अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा। लेकिन कौन से एप्लीकेशन का यूज करके बनाएंगे, एमएस वर्ड का। तो यानी क्या समझे कि एप्लीकेशन तो एक ही है लेकिन फाइल्स उसमें 4 लेना पड़ेगा। मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक एप्लीकेशन के अंदर हमको फाइल लेना होता है और उस फाइल के अंदर हम अलग अलग प्रकार के काम को करते हैं। तो जब भी हम वर्ड को खोल रहे हैं 2019 वर्जन को, तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन खुला और कह रहा है कि हम काम तो करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस जो हमारे अंदर दिए हैं उसका उपयोग तुम कर सकते हो, हम देंगे सुविधाएं कि तुम उपयोग करो, लेकिन पहले तो तुम कोई फाइल लो ना, क्योंकि फाइल लोगे तभी तो उसमें काम करोगे ना, बिना फाइल लिए काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसी लिए जब भी हम खोलते हैं ना एमएस वर्ड 2019, तो वेलकम स्क्रीन में होम, होम का मतलब सबसे बेसिक पेज दिखाई देता है, बेसिक इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू खुला है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से जो सेटिंग आता है उसको बाय डिफॉल्ट कहते हैं, जिसमें हम अपने तरफ से कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। तो जब खोले तो वेलकम स्क्रीन खुला, वेलकम स्क्रीन में कौन सा खुला, होम, और होम में कौन सा खुला, न्यू, और न्यू में यहाँ पे कौन सा सेलेक्टेड है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कौन सा सेलेक्टेड है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब आपको याद होगा कि हम बताए थे कि एमएस वर्ड में बने फाइल को ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से, सॉरी, डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हर जगह क्या होता है कि फाइल ही होगा, जैसे वर्ड में फाइल बना तो वर्ड का फाइल, एक्सेल में बना तो एक्सेल का फाइल, पावर पॉइंट में बना पावर पॉइंट का फाइल, टैली में बना टैली का फाइल, पेज मेकर में बना पेज मेकर का फाइल, कोरल ड्रॉ में बना कोरल ड्रॉ का फाइल, फिल्मोरा में बना फिल्मोरा का फाइल, फोटोशॉप में बना फोटोशॉप का फाइल। तो अलग अलग एप्लीकेशन में आप काम करेंगे लेकिन फाइल आपको हर जगह चाहिए। अब हर जगह फाइल, लेकिन हर एप्लीकेशन के फाइल को अलग नाम से जानते हैं। जैसे कई बार हम बताते हैं कि गाना जो होता है वो जब पहली बार निकलता है तो रिलीज बोलते हैं, लेकिन बाइक अगर निकलता है तो लॉन्च बोलते हैं, मोबाइल निकलता है नया तो लॉन्च बोलते हैं, लेकिन गाना मूवी निकलता है तो रिलीज बोलते हैं। लेकिन दोनों हो क्या रहा है कि नया निकल रहा है, लेकिन एक में रिलीज बोला जा रहा है, एक में लॉन्च बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वही, लेकिन है क्या, सब की नया मॉडल आया है। तो किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे तो फाइल आपको चाहिए ही चाहिए, बिना फाइल का काम होने वाला नहीं है। लेकिन हर एप्लीकेशन के फाइल को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वर्ड में बने फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, वर्ड में बने हुए फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पे खोलें वेलकम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन में क्या खुला, होम, होम के अंदर क्या खुला है, न्यू। वैसे ये सब भी दिख रहा है, लेकिन या भी हमको इस पे ध्यान देना है, न्यू खुला है, जब हम इस पे क्लिक कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, बंद, और जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना रिसेंट के अंदर इतने सारे, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इस पे काम किए हैं। अगर पहली बार आप इंस्टॉल करेंगे एमएस वर्ड को और तब ये सब दिखाई देने वाला नहीं है, ये दोनों ऑप्शन दिखेगा, जैसे पिंड में खाली है वैसे रिसेंट में भी खाली रहेगा, तब तो सिर्फ यही खुला रहेगा ना, समझ में आ रहा। अब यहां पे आपको देखिएगा कि न्यू के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया क्या, खाली डॉक्यूमेंट, यानी खाली फाइल। अब अगर आप चाहते हैं कि एकदम खाली फाइल ले लें जिसमें कुछ भी लिखा नहीं हो, जिसमें आप कुछ कुछ लिखें और फिर वो लिख लिख के क्या करें, डिजाइन करें, तो उसी के लिए आप क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। लेकिन यहां पे कुछ बने बनाए पहले से फाइल्स दिए गए हैं, कितने, 1 2 3 और 4, 4 पहले से बने बनाए फाइल्स हैं। बने बनाए फाइल्स को पहले से टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बने बनाए फाइल्स, नमूना एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एकदम खाली लीजिए और उसके बाद क्या करिए, बनाइए, और दूसरा क्या ऑप्शन है कि इसमें अलग अलग प्रकार के बने बनाए फाइल्स हैं जिसको लीजिए और थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करिए और बदलाव करने के बाद काम कर लेंगे। जैसे हम बताते हैं कि घर बनवाने का दो ऑप्शन है, खाली जमीन लो और जमीन पर अपने अनुसार बनवाओ, नहीं तो क्या ऑप्शन है कि एक बना बनाया घर ले लो जो लगता है कि तुम्हारे काम के लायक है, वैसा ही डिजाइन अगर मिल रहा है तो, और फिर क्या करो, थोड़ा बहुत उसमें तोड़वा फोड़वा के बना दो। लेकिन अगर तुम्हारे लायक नहीं मिल रहा है तो एकदम खाली लेना पड़ेगा जमीन और फिर बनवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको एकदम शुरू से बनाना है, आपके हिसाब किताब का पहले से बना हुआ नहीं मिल रहा है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और आपको जैसा चाहिए वैसा थोड़ा बहुत अगर मिल जा रहा है तो इसमें से जो दिया गया है वो ले सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब जब क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी एक नया फाइल खाली फाइल के साथ दिखाई देना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, ये सब क्या होता है बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें चलते हैं। लेकिन इसमें चलने से पहले थोड़ा हम एक चीज पे आपको ध्यान दिलवाना चाहते हैं। ध्यान इस बात पे दिलवाना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा अभी वर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वर्ड। आपको पता है कि इस एरिया को हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टाइटल बार के, बता के रखे हुए हम पिछले आप क्लासेस, विंडोज वाले क्लासेस में आप लोग को। ठीक है, वैसे अभी भी बता दे रहे हैं कि टाइटल बार यहाँ पे विंडो के ऊपरी भाग में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब टाइटल बार होता क्या, तो टाइटल बार जो होता है ना उसमें एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखाता है। यानी जिस भी एप्लीकेशन को आप खोलेंगे उस एप्लीकेशन का नाम और जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे होंगे उस फाइल का नाम, वो दोनों कहाँ दिखाई देगा, टाइटल बार में दिखाई देगा। जब भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो एक ऐसे बॉर्डर के रूप में खुला है, ऐसे जब भी खोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे खुलेगा ना बॉक्स में। अब इस बॉक्स के को हम विंडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विंडो। यानी ये अभी जो खुला है ये एमएस वर्ड का विंडो खुला है। विंडो का मतलब एक खिड़की के फॉर्मेट में खुला है ना, चारों बॉल से बाउंड्री टाइप में, तो ये हमारा एमएस वर्ड का विंडो है। अब टाइटल बार जो होता है वो विंडो के ऊपरी भाग में दिखाई देता है। टाइटल बार विंडो के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता है। स्क्रीन के ऊपरी भाग मत बोलना, गलत हो जाएगा। अभी हम इसको यहाँ पे लाके रखते हैं, स्क्रीन के ऊपरी भाग में है, बिल्कुल नहीं। टाइटल बार विंडो के ऊपरी भाग में दिखाई देता है। किस विंडो के, तो जिस एप्लीकेशन को खोलेंगे उस विंडो के। तो अभी यहाँ पे हमारा टाइटल बार दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ क्या रहा, वर्ड। अब तुम बोलोगे कि सर अभी आप बोले हैं कि टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखाता है, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है, वर्ड दिखाई दे रहा है। अब वर्ड एप्लीकेशन है लेकिन फाइल का नाम तो दिखाई दे नहीं रहा है। अरे भाई अभी हम बताएं ना कि अभी तो हम यहाँ पे देखो बड़ा कर दिए, अभी तो हम यहाँ से कोई फाइल लिए ही नहीं है ना, यहाँ से किसी प्रकार का कोई फाइल लिए हैं नहीं, अभी तो वेलकम स्क्रीन पे हैं तो कोई फाइल नहीं लिए हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे इसका नाम बाय डिफॉल्ट आ गया क्या, डॉक्यूमेंट 1। पहला डॉक्यूमेंट लोगे डॉक्यूमेंट 1, फिर लोगे डॉक्यूमेंट 2, फिर लोगे डॉक्यूमेंट 3। आज जब किसी नाम से उस फाइल को सेव कर दोगे, उस डॉक्यूमेंट को जब किसी नाम से सेव कर दोगे तो उसका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी क्या है कि एक खाली डॉक्यूमेंट लिए तो इसलिए क्या है, डॉक्यूमेंट 1, फिर एक को खाली लोगे डॉक्यूमेंट 2। कैसे लोगे खाली आगे बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो टाइटल बार समझ गए ना कि टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखाई
देता है। एप्लीकेशन का नाम वर्ड है तो वर्ड दिखाई दे रहा है, फाइल का नाम डॉक्यूमेंट वन है, डॉक्यूमेंट वन दिखाई दे रहा है। जब सेव कर दीजिएगा तो नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर भी देखते हैं, ये हो है क्या, क्लोज बटन, एप्लीकेशन को बंद करता है। ये मैक्सिमाइज रीस्टोर, मतलब क्या, अभी एकदम बड़ा साइज में है, यानी स्क्रीन के पूरा भर के है, इससे बड़ा होने वाला नहीं है, तो अभी ये मैक्सिमाइज मोड में है। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो गया, जिस साइज से बड़ा हुआ था उसी साइज में पुनः क्या हो गया, आ गया। रीस्टोर, दोबारा उसी जगह स्टोर करना, यानी रीस्टोर। लेकिन फिर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है ना। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा मिनिमाइज। जब मिनिमाइज होता है तो हमारा स्क्रीन पे से विंडो हट जाता है और टास्क बार में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे टास्क बार में उस आइकन पे फिर आ जाएगा, बंद नहीं हुआ है, छुपा हुआ है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत किसी को? तो ये भी आप क्या कर गए, समझ गए। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले में है उसमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग आइकन्स। तो उन आइकन्स का क्या यूज है, ऑप्शंस का क्या यूज है, एक एक करके आप पढ़ना चालू किए हैं। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े, कुछ बेसिक पढ़े, किसको क्या नाम से जानते हैं वो पढ़े, अब उसका काम क्या है वो पढ़ना क्या किए हैं चालू। तो जिसमें हम टाइटल बार बता दिए, क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज बता दिए। इसको बोलते हैं रिबन कंट्रोलर। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो तीन ऑप्शन दिख रहा है, कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे पहला है ऑटो हाइड द रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर अभी देखो शो टैब्स एंड कमांड्स क्या है, ऐसे बॉर्डर में घिरा हुआ है, तो टैब का मतलब हो गया क्या, ये जो दिख रहा है वो टैब है, ये जो दिख रहा है सो क्या है, टैब। और ये जो दिख रहा है व्हाइट एरिया में अलग अलग, ये सब क्या है, कमांड्स हैं, बताए थे ना पिछले क्लास में। तो अभी ये चेक है, मतलब टैब और कमांड दोनों दिखे। लेकिन अगर कहते हैं शो टैब्स, तो देखो रिबन तो दिख रहा है, लेकिन रिबन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, टैब दिख रहा है। अब कमांड आपको देखना है, तो जिस रिबन का कमांड देखना है उस पर क्लिक करिएगा तो उस रिबन का कमांड दिखेगा, बाहर क्लिक कर दीजिए भाग जाएगा। जिस टैब पे क्लिक करिएगा उसका कमांड दिखेगा, बाहर क्लिक करिए क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। दिखाई दे रहा ना, कोई दिक्कत? तो फिर से यहां पे आते हैं, अगर एक है ऑटो हाइड द रिबन, अगर इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो देखो यहां पे रिबन क्या हो गया, छुप गया। अब माउस से हम क्या करते हैं, ये माउस है ना मेरे पास, हम क्या करते हैं कि माउस से जब पॉइंटर लेके जा रहे हैं कहां, सबसे ऊपर, यहां पे माउस से हम गए सबसे ऊपर, तो देखिए ये आ गया। और उसके बाद जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे छुप गया, फिर ऊपर जाएंगे और क्लिक करते हैं आ गया, फिर इधर लेके क्लिक कर दिए भाग गया, ऊपर लेके जाएंगे क्लिक करेंगे आ जाएगा, बाहर क्लिक कर देंगे चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिबन कंट्रोलर पे आके और कर देते शो टैब, तो टैब हमेशा दिखेगा। और जब आप किसी टैब पे क्लिक करिएगा तो उसके अंदर के कमांड्स दिखेंगे, बाहर क्लिक करिएगा तो कमांड छुपेगा, पूरा रिबन छुपने वाला नहीं है। क्योंकि पूरे रिबन में तो हमारा टैब भी आता है ना, समझे ना। यानी रिबन को हम तीन तरीके से इस्तेमाल ला सकते हैं कि रिबन पूरा छुप जाए, जब पॉइंटर लेके जाएं क्लिक करें, जब पॉइंटर लेके जाएं और क्लिक करें तो क्या हो, हमारा दिखाई दे। आप पॉइंटर को बाहर क्लिक कर दे तो फिर छुप जाए, फिर ऊपर लेके जाएं क्लिक करें तो आ जाए, फिर बाहर क्लिक करें तो फिर छुप जाए। दूसरा कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शो टैब ओनली, तो सिर्फ टैब दिखेगा। अब जिस टैब पे क्लिक करिएगा उसका रिबन, उसका कमांड दिखेगा, बाहर क्लिक कर दीजिएगा फिर छुप जाएगा। और तीसरा क्या होता है जी, शो टैब एंड रिबन बोथ, यानी ये कर दोगे तो दोनों हमेशा दिखेगा, टैब भी और कमांड्स भी। और टैब और कमांड दोनों ही रिबन में क्या होता है, दिखाई देता है। रिबन मतलब क्या, मोटा पट्टी को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, बस काम खत्म। ओके, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पे हम इसके बारे में भी क्या करके जान गए, ये साइन इन है। जो भी यूजर माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पे जो भी अकाउंट बनाइएगा तो वहां पे आपका यूजर आईडी दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब अब जो टॉपिक है वो है आपका फाइल मेनू। क्या है, फाइल मेनू। अब वैसे फाइल मेनू बाद में बताएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है क्विक एक्सेस, उसके बाद नीचे आएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार है ना। अब क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है, क्योंकि इधर से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है। तो देखो, क्विक का मतलब होता है तुरंत, क्विक का मतलब क्या होता है, तुरंत। एक्सेस का मतलब जहां पे आप पहुंच के उस पे काम कर सके। एक्सेस को हिंदी में तो नहीं अभी हमको एग्जैक्ट याद आ रहा है, लेकिन होता है ना एक्सेस पाना, अधिकार बोल सकते हो एक तरीके से। उस पे पहुंच के उस पे अधिकार प्राप्त कर लेने को क्या बोलते हैं, एक्सेस। अधिकार प्राप्त करने का मतलब क्या, उस पे आप काम कर पाइएगा। तो क्विक का मतलब तुरंत, एक्सेस का मतलब अधिकार, और टूल बार। तो देखो दो चीज होता है, एक होगा टूल और एक होगा टूल बार, दोनों में फर्क होता है। टूल और टूल बार में फर्क होता है। अच्छा, टूल क्या होता है, टूल बार क्या होता है, समझाते हैं थोड़ा। अब कोनो गाड़ी रिपेयरिंग के दुकान पे तुम गए, अब गाड़ी रिपेयरिंग के दुकान पे आप गए और जाने के बाद
वहां पे देखिएगा कि एगो ऐसे बोरा या फिर कुछ लकड़ी का रखा रहता है जिसमें बहुत सारा रींच उंच रखले रहेगा। तो वो जो रींच उंच रखा है, रींच पेचकस ये सब जो चीज रखा है उसको हम टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल। लेकिन वो जो लकड़ी वाले बॉक्स में रखा है वो बॉक्स टूल बार हो गया, यानी जहां पे रखा है वो बार, बार मतलब गलत मत सोचना सब, जहां पे रखा है वो बार, ठीक है। और उसके अंदर जो रखेंगे उस चीज का बार, समझे? जैसे टूल बार, तो टूल को रखने वाले जगह को, स्पेस को टूल बार बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब उसका कोई लकड़ी का भी हो सकता है, किसी का बोरा का भी हो सकता है। तो यहां पे है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या कि क्विक एक्सेस टूल बार कोई टूल थोड़ी है, वो एक जगह हो गया, क्योंकि अभी हम बताए ना बार मतलब एक जगह। तो यहां पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार एक जगह है। ये छोटा सा एरिया जो होता है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये धीरे धीरे बढ़ता भी और घटता भी। अब क्या बढ़ता घटता है बता रहे हैं फिलहाल हम आपको। तो क्विक एक्सेस टूल बार समझ गया ना कि क्विक एक्सेस टूल बार एक छोटा सा जगह होता है जिसमें हमारे वो टूल्स होते हैं जिसपे हम तुरंत पहुंच पाए, क्विक पहुंच पाए, जल्दी से पहुंच पाए और उसमें दिए गए टूल्स का उपयोग कर पाए। उसी को क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसे बताया ना कि मैकेनिक का दुकान है, अब इधर एक बोरा रखा है और बोरा में 10 गो रिंच रखे हैं, अब उसके बाद 10 गो रिंच पेटी में रखा है। तो ये जो बोरा वाला एरिया है वो क्विक एक्सेस टूल बार है। बोरा जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार, यानी उसमें जो टूल्स हैं उसमें हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पेटी वाला में लाने में क्या लगेगा? समय। तो बोरा है क्विक एक्सेस टूल बार। अब बोरा के अंदर जो टूल्स हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो ये एरिया क्विक एक्सेस टूल बार है। अब सुनो, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट 3 टूल्स होते हैं। किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में। एमएस वर्ड में 3 टूल्स क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा ना? कौन कौन सा? सेव, अंडो और रिपीट। रिपीट को रीडो के नाम से जानते हैं। सेव, अंडो और रीडो। सवाल बहुत आता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में कितने टूल्स बाय डिफॉल्ट जुड़े रहते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कितने टूल्स बाय डिफॉल्ट जुड़े रहते हैं? 3। सेव, अंडो और रिपीट। रिपीट को ही रीडो के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप पूछेगा सर काम भी बता दीजिए। देखो काम क्या है वो बताएंगे, अभी चिंता नहीं करो। फिलहाल समझो कि क्विक एक्सेस टूल बार में कितने टूल्स बाय डिफॉल्ट जुड़े होते हैं? 3। यानी एमएस वर्ड पहले से 3 गो टूल ऐड करके देता है। किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में। अब जिसका भी काम है उसका आप उपयोग करिए। काम क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार और क्विक एक्सेस टूल दोनों में फर्क होता है। क्विक एक्सेस टूल क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रहता है, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार एक एरिया और उसके अंदर जो टूल रहे वो क्विक एक्सेस टूल, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि ये है सेफ, ये है अंडो और ये है रीडो, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे सबको पढ़ाते हैं तो अलग अलग बार प्रैक्टिकल दिखाते हैं, तो हो सकता है लास्ट बार हम ऐड कर दिए, आपको भी बताएंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको जो काम का नहीं था, यानी जो डिफॉल्ट नहीं होता, उसको हम हटा दिए। अब देखिए यहां पे क्विक एक्सेस टूल बार थोड़ा सा छोटा हो गया, पहले थोड़ा बड़ा था, 2 एक्स्ट्रा ऐड था। सेव, अंडो और रीडो, ये 3 टूल बाय डिफॉल्ट ऐड रहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, यानी जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान से सुनिए। इसके बगल में एरो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन है। क्या है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ अलग अलग टूल्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना, यानी अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इस ऑप्शन में जो चेक है वो वहां पे है, सेव चेक है, अंडो चेक है और रीडो चेक है। रीडो को ही रिपीट बोलते हैं। तो सेव, अंडो और रीडो तीनों क्या है? चेक है। तो तीनों जब चेक है तो यहाँ पे तीनों क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा किसी को क्या करना है? जोड़ना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है कि यहाँ एरो पे क्लिक करना है और जिसको भी जोड़ना है आप उसको क्लिक कर लो। जैसे ओपन को जोड़ना है, ओपन पे क्लिक कर लो। देखो ओपन ऐड हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो कि आपको लगता है कि ओपन के अलावा किसी को जोड़ना है, तो फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, न्यू को जोड़ना है, न्यू को जोड़ लो। क्या हो गया? जुड़ गया ना। यानी यहाँ पे दिए गए अलग अलग ऑप्शंस को हम जोड़ना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में तो जोड़ सकते हैं, और अगर हटाना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ओपन को हट गया, फिर यहाँ से क्लिक करिए, न्यू को हट गया कि नहीं? समझ में आया? यानी क्विक एक्सेस टूल बार में हम जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर एक बात बताइए, 3 गो ये है, 5, 7 गो 10 गो दिख रहा है, लेकिन एमएस वर्ड में तो इतने ऑप्शंस हैं ना, अलग अलग टैब है, उस टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अगर हमको किसी विशेष टैब का कोई विशेष ऑप्शन अगर जोड़ना हो क्विक एक्सेस टूल बार में, तो कैसे जुड़ेगा? सवाल तो जायज है आपका, पूछेंगे भी हमसे, बताएंगे भी हम, चिंता क्या करते हैं। देखो
करेंगे क्या कि हम एरो पे क्लिक करेंगे। कहां क्लिक करेंगे? एरो पे। अब एरो पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमको एक ऑप्शन देता है मोर कमांड्स। क्या देता है? मोर कमांड्स। जैसे ही हम मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे हमारा वर्ड ऑप्शन का एक बॉक्स खुलेगा। किसका खुलेगा? वर्ड ऑप्शन का। और ये वर्ड ऑप्शन के बॉक्स में अलग अलग ऑप्शन देगा, जहां पे हम किस पे? क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है जी। हालांकि इस पे पहुंचने का एक और तरीका है, हम यहां से कैंसिल कर दिए। तरीका क्या है कि हम जाएंगे कहां? फाइल मेनू पे। कहां जाएंगे? फाइल मेनू। और इस फाइल मेनू में जाने के बाद हम आएंगे यहां से मोर पे, और यहां से ऑप्शंस पे। दिख रहा है ना? वैसे अगर आपका लैपटॉप होगा ना, तो यहां पे मोर पे नहीं, सीधे क्लोज के नीचे आपका ये तीनों ऑप्शन दिख जाएगा, तो सीधे आप ऑप्शन पे क्लिक करिए। लेकिन ये टच वाला है, इसलिए डिजिटल बोर्ड है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मोर दे रहा है और मोर के अंदर ऑप्शंस दे रहा है। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग वो इधर उधर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक किए तो वर्ड ऑप्शन खुला फिर। लेकिन अभी हम किस पे? जनरल पे। लेकिन हम किस पे आ जाएंगे? क्विक एक्सेस टूल बार पे। अब जैसे ही आए तो देख लीजिए, वहां से जो खुला था और यहाँ से जो खुला है, फर्क नहीं है, दोनों क्या एक ही चीज है। देख लीजिए जाके, गारंटी कर रहे हैं कि फर्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखो। इधर दिया हुआ है क्या? चूज कमांड्स फ्रॉम, यानी चूज करिए कमांड को यहां से। और इधर है क्या? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में क्या रहना चाहिए वो यहां पे हो गया, और जो चूज करना है वो यहां पे हो गया। अब यहां पे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबसे पहले पॉपुलर कमांड, प्रसिद्ध कमांड्स। तो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कमांड्स है ना, वो देखो सब यहां पे दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब इसमें एरो भी है। अब एरो पे जब मतलब इस एरो का मतलब हो गया कि इसके अंदर अलग अलग क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। जहां जहां एरो है इसका मतलब उसके अंदर अलग अलग क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आपको पॉपुलर कमांड में से चाहिए कोई, तो आप उसको लीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए। जैसे सेंटर लेके ऐड कर दिए तो देखो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार एरिया में आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे वो वहां पे जाके ऐड होगा, लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ है। लेकिन और भी समझ लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके हम करते हैं कमांड्स नॉट इन रिबन, यानी वो कमांड हमको दिखाओ तुम जो रिबन में नहीं होते हैं। तो वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से कोई आपको ऐड करना है तो क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लो। अगला क्लिक करोगे तो आएगा यहाँ पे ऑल कमांड्स, यानी एमएस वर्ड में जितनी भी कमांड्स है सब दिखाई दे दो। अब सब दिखा दिया, अब इसमें से कोई करना है तो करिए। लेकिन वही लगता है कि नहीं, हमको फाइल टैब का करना है। अब यहाँ पे फाइल मेनू आमतौर पे बोलते हैं, ठीक है, होम टैब, और ये फाइल टैब बोलता है। ठीक है, तो फाइल मेनू के अंदर अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अब इसमें से कोई करना है तो इसमें से कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको यहाँ नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, होम टैब का करना है तो होम टैब के ऑप्शंस के करिए। आपको लगता है कि नहीं इंसर्ट टैब का करना है तो इंसर्ट टैब का करिए। अब इंसर्ट टैब से ड्रॉ टेबल लेके ऐड कर दिए। तो यहां से आप चूज करिए कि कहां से लेना है, उसके अंदर का कौन सा कमांड लेना है, आप जो लेना है उसको ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद क्या कर दो? ओके। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला देगा फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट, और दूसरा देगा फॉर डॉक्यूमेंट 1। आपको पता है कि अभी जो हम फाइल खोले हुए हैं उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। तो अगर हम क्या करेंगे, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट ले लेंगे, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट ले लेंगे, तो अगले बार से अगर हम एमएस वर्ड खोलेंगे तो ये पांचों कमांड हमारे क्विक एक्सेस टूलबार में दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहां से क्या कर लेंगे, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट को हटा के फॉर डॉक्यूमेंट 1 कर देंगे, तो क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट 1 में ही पांचों दिखेगा। सॉरी, डॉक्यूमेंट 1 में ही वो दिखेगा जो यहां से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। अभी यहां पे क्या था, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ये इसके लिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट 1 के लिए बनाना है, ये तो हो गया कि सबके लिए रहेगा, वर्तमान में है वो भी, जो आगे आएगा वो भी, जो बीत गया वो भी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस फाइल के लिए अलग से क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ टूल्स को ऐड कर ले, तो यहां पे आप ले लीजिए पहले ही फॉर डॉक्यूमेंट 1। अब जो जो लेना है वो ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट 1 के लिए सिर्फ क्या होगा, ये दिखाएगा जो इसमें रहेगा, और बाकी सारे में क्या दिखाएगा, तो फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स में जो हम लगा कर रखे होंगे। समझ में आ रहा ना? हम यहां से क्या कर देते, ओके। जैसे ही ओके किए तो दिखेगा यहाँ पे क्या है, पांचों है कि नहीं। फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स करके किए थे ना, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद फिर से हम यहाँ से एमएस वर्ड को क्या करते हैं, ओपन। जैसे ही वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए, देखिए तो पांचों ऐड है कि 3 ऐड है, पांचों है। क्योंकि हम क्या किए थे, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ना ही कि हम किए थे फॉर डॉक्यूमेंट 1। दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ऐड तो कर दिया, हटाए कैसे, तो एरो पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, एरो पे। अच्छा एक बात आपको बता दे, फॉर डॉक्यूमेंट 1 अगर करते ना तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता, सेव करके फिर ओपन करना पड़ता, तब ना उसका दिखाता।
डॉक्यूमेंट 1 अभी खुला हुआ है, अगर इसके लिए हम कर दे और उस फाइल को सेव ही नहीं करें तो खोलेंगे कैसे? जब खोलेंगे नहीं तो दिखाई कैसे देगा? तो सेव ऑप्शन तो अभी आप पढ़े नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। लॉजिक होता है कहीं कहीं पे, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ टेबल तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अनचेक करेंगे तो हट जाएगा, लेकिन ये सेंटर तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो फिर किस पे क्लिक करो? मोर कमांड्स, और यहाँ पे आएगा ना, अब देखो सेंटर शिफ्ट दिखाई दे, वो हट गया। अब यहाँ पे क्लिक कर दो और क्या कर दो? रिमूव कर दो। जैसे ही रिमूव करोगे तो इधर चल जाएगा, और जाने के बाद यहाँ से क्या कर दो? ओके कर दो। हट गया कि नहीं हट गया? कोई दिक्कत है? लेकिन एक और ऑप्शन समझिए, हम यहाँ से ईमेल को जोड़ दिए, हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को जोड़ दिए, हम यहाँ से एडिटर को जोड़ दिए। अब हमको लगता है कि क्विक एक्सेस टूलबार में कौन कौन सा डिफॉल्ट था वो याद ही नहीं आ रहा है। तो जब आपको याद नहीं आ रहा है कि क्विक एक्सेस टूलबार में कौन कौन सा डिफॉल्ट होता है, तो रीसेट कर दीजिए। रीसेट ऑप्शन भी देता है। आप आइए इस एरो पे और यहाँ से आइए मोर कमांड्स पे, और मोर कमांड्स पे आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशंस में रीसेट दे रहा है ना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। कितने ऑप्शन देंगे? 2। ध्यान से सुनिएगा। अब इस 2 ऑप्शन में एक दे रहा है रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूलबार, यानी क्विक एक्सेस टूलबार को ही सिर्फ रीसेट करना है, और रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस। अब अगर रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूलबार आप करिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका टूलबार, आपका क्विक एक्सेस टूलबार जो है ना, उसमें जो जो आप बदलाव किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो हटेगा और डिफॉल्ट जो रहता है वो रहेगा। लेकिन अगर रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस कर दीजिएगा तो क्या होगा कि एमएस वर्ड में कहीं पे भी कोई भी सेटिंग अगर आप खुद से लगाए हैं वो सब हटके और जो डिफॉल्ट रहता है वो हो जाएगा। तो हम करते हैं रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूलबार। कर आना आर यू श्योर वांट टू रीस्टोर द क्विक एक्सेस टूलबार शेयर्ड बिटवीन ऑल डॉक्यूमेंट्स टू डिफॉल्ट कंटेंट, करते हैं यस, और यहाँ से ओके। देखो 3 ही है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये क्या था आपका ऑल अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार। लेकिन जब एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देता है क्या? शो बिलो द रिबन। इस पे क्लिक करोगे तो रिबन क्या कहाँ आ गया? नीचे। और फिर एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन देगा शो अबव द रिबन। रिबन क्या कहाँ चला गया? ऊपर, क्योंकि ये पूरा रिबन होता है ना, होम फाइल ये सब रिबन के अंदर आता है। तो अभी रिबन के ऊपर और रिबन के नीचे। कोई दिक्कत आया समझ में? तो यही कौन सा ऑप्शन था हमारा? क्विक एक्सेस टूलबार। ओके। अब है हमारा क्या? फाइल मेनू। क्या है? फाइल मेनू। अब देखो ये हमारा होम है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। अब हो सकता है आप में कुछ टैब दिखाई नहीं दे जब आपका इंस्टॉल हो, तो हर टैब का अपना काम है। जैसे होम टैब है तो होम टैब में कुछ बार बार यूज आने वाले बेसिक चीजें। इंसर्ट टैब है तो कुछ अगर पेज पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब, कुछ लगाना है तो इंसर्ट बोलते हैं ना, तो वो इंसर्ट टैब्स में सारा मिलेगा। कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टैब में मिलेगा, कुछ डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग टैब में मिलेगा, कुछ बनाना है तो लेआउट टैब में मिलेगा। कुछ अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे दे रखा है। कुछ देखने का सेटिंग करना है तो व्यू टैब में मिलेगा, कुछ मदद लेना है तो हेल्प टैब में मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे फाइल मेनू और फाइल टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल मेनू और फाइल टैब। तो सवाल है कि फाइल टैब क्या होता है, उसका क्या काम है? तो देखो फाइल टैब यानी फाइल मेनू के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स दिखाई देते हैं। फाइल मेनू के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, अलग अलग ऑप्शन दिखाई देता है। हम जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अगर इस प्रकार से दिखेगा तो आप कहिएगा अरे सर ये तो वेलकम स्क्रीन जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है? वेलकम स्क्रीन जैसा, बिल्कुल। लेकिन वेलकम स्क्रीन और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जब वेलकम स्क्रीन आता है तो कोई फाइल नहीं खुला होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? फाइल खुला हुआ है हमारा। कौन सा? डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 खोल के हम लिए हैं। अच्छा, वेलकम स्क्रीन क्यों खुलता है और उसके अंदर ये सब ऑप्शंस दिखाई देता है और अभी भी दे रहा है? तो क्या क्यों होता है ऐसा? तो देखो जब भी एमएस वर्ड खोलते हैं तो 2 ऑप्शन बोलेगा, कहेगा कि देखो बिना फाइल का तो हम काम कोई करेंगे नहीं, तो या तो आप नया फाइल लीजिए, नहीं तो पहले से फाइल बना कर रखें उसको खोलिए तो ही काम करेंगे। तो पहले से फाइल बना कर रखें तो उसके लिए ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ओपन ऑप्शन कहां दिखाई देता है? तो फाइल मेनू के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर बनाना है तो यहीं पे होम में आपको न्यू के अंदर दिखाई देता है। तो दोनों ऑप्शन तो यही फाइल मेनू में ना मिलेगा, इसीलिए यही खुल के आता है जब वेलकम स्क्रीन करते हैं तो। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या है? खुला हुआ है एक फाइल, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हमको दूसरा फाइल खोलना है, चाहे दूसरा नया फाइल लेना है, चाहे इसको बंद करना है, इसको प्रिंट करना है, तो वो सारे बेसिक ऑप्शन कहाँ दिखाई देंगे? फाइल मेनू में। बेसिक ऑप्शन का मतलब कि जिसका उपयोग हर प्रकार के उपयोगकर्ता के द्वारा किया जाए उसी को बोलते हैं बेसिक। मतलब ये हर कोई उपयोग करेगा। अब जैसे ओपन, हर कोई बार बार फाइल ओपन करेगा नया नया, न्यू नया नया फाइल बार बार हर कोई बनाएगा, क्लोज बंद सब कोई करेगा फाइल को, सेव सब कोई करेगा, सेवेज सब कोई करेगा।
अब क्या होता है काम आगे बताएंगे, लेकिन ये सब ऐसे ऑप्शन है ना जिसका हर कोई उपयोग करता है, इसीलिए इसको बेसिक कमांड बोलते हैं। जिसका उपयोग हर कोई करे वो क्या है, बेसिक कमांड। जिसका उपयोग हर कोई करे वो क्या है, बेसिक कमांड। ठीक है, तो फाइल मेनू में कुछ बेसिक कमांड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि होम हो गया, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में सारा कुछ आ जाएगा। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका क्या क्या काम है वो तो हम आपको एक एक करके बताएंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते रहेगा। तो फिलहाल आप फाइल मेनू का क्या काम है, फाइल टैब का, वो भी समझ गए। और होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब में क्या है, यानी जिस कैटेगरी का आपको काम करना होगा उस कैटेगरी वाले टैब पे क्लिक करना होगा। और फाइल टैब में बेसिक कमांड्स दिखाई देते हैं, बेसिक कमांड्स जिसका बार बार हर कोई उपयोग करता है। और क्या क्या दिखाई देता है वो बता दिए, और बाकी तो बता ही दिए। होम में कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कुछ बेसिक काम करना तो होम में, कुछ इंसर्ट करने से रिलेटेड है तो इंसर्ट में, ड्रॉ करने से रिलेटेड ड्रॉ में, डिजाइन करने से रिलेटेड डिजाइन में। अब क्या क्या किस में मिलता है वो धीरे धीरे आगे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा कहाँ और आगे, कि अब ये हो गया टैब। अब टैब के नीचे क्या है, रिबन। टैब के नीचे क्या है, रिबन। तो अब बारी है किसके बारे में जानने का, रिबन के बारे में जानने का। ठीक है, पानी मेरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लेते हैं फिर पानी पी लेंगे। देखो रिबन क्या है, तो रिबन एक एरिया है, रिबन एक इंटरफेस है। इंटरफेस को ही एरिया बोलते हैं, बनावट भी बोल सकते हैं। रिबन एक इंटरफेस है जहां पे हमारे कमांड्स ग्रुप में सजे हुए होते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। रिबन एक जगह है, रिबन एक प्रकार का बनावट है जहां पे हमारे कमांड्स यानी ऑप्शन, कमांड का मतलब ऑप्शन हुआ, जहां पे हमारे कमांड्स ग्रुप में सजे होते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। अब आपको पता है कि ये पूरा पट्टी को रिबन बोलते हैं। रिबन में टैब होता है, अब टैब के बारे में तो समझ गए। तो अब टैब के नीचे जो व्हाइट रिबन दिख रहा है उसमें क्या है, तो देखो ये एक अलग ऑप्शन है, ये एक अलग ऑप्शन है, ये एक अलग ऑप्शन है, ये एक अलग, चार ऑप्शन यानी चार कमांड। अब इधर देखोगे ये अलग ऑप्शन, ये अलग, ये अलग, ये अलग, छोटा छोटा अलग अलग ऑप्शन, तो ये छोटे छोटे कमांड्स हैं। ठीक है, तो रिबन एक बनावट होता है, एक जगह होता है जहां पे हमारे कमांड्स ग्रुप में सजे होते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। अब ग्रुप का क्या मतलब है, तो देखो यहां से शुरू हुआ है और यहां पे एक लाइन है, यहां पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, तो ये पूरा एरिया क्लिपबोर्ड ग्रुप में आएगा। अब यहां से एक लाइन है यहां तक आया है, तो ये टोटल एरिया फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। यानी क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग इसमें, फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग इसमें, पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग इसमें, स्टाइल से रिलेटेड सेटिंग इसमें, एडिटिंग से रिलेटेड सेटिंग इसमें, एडिंग से रिलेटेड सेटिंग इसमें। यानी होम को ही बांट दिया गया है कितने भागों में, अलग अलग भागों में, और जिस प्रकार का काम हो ऐसा ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर उससे संबंधित ऑप्शंस। अब इसे फायदा क्या है, टैब ग्रुप क्यों बनाया गया है, क्योंकि अगर आपको यहां पे देख लें किस प्रकार का काम करना है। अब जैसे मान लो कि तुमको डॉक्यूमेंट के बनावट को बदलने से रिलेटेड काम करना है, तो पक्का है कि व्यू टैब में मिलेगा, तो व्यू टैब में जाओ। और व्यू टैब में जाने के बाद भी अलग अलग है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के व्यू यानी डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई दे ये अगर सेटिंग करना है तो व्यूज ग्रुप में आओगे, लेकिन पेज को मूवमेंट का सेटिंग करना है तो पेज मूवमेंट ग्रुप में आओगे। अगर फाइल में कुछ दिखाए कि नहीं दिखाई दे ये सेटिंग करना है तो किस में, शो ग्रुप में आओगे। जो पेज दिखाई दे रहा हो कितना जूम हो कितना जूम नहीं हो ये सेटिंग करना है तो जूम ग्रुप में आओगे। विंडो से रिलेटेड सेटिंग करना है तो विंडो ग्रुप में आओगे। समझ में आ रहा है ना, तो पहले टैब और फिर रिबन, और रिबन के अंदर क्या, ग्रुप। तो ये क्यों दिया है, क्योंकि टैब में अलग अलग टैब को देख के पहचानोगे कि किस टैब में किस प्रकार का काम होगा। और उस टैब में तो बहुत सारे हमारे कमांड्स है ना, अगर ग्रुप नहीं बांटता तो सब में एक बगल से देखना पड़ता। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है काम करते समय कि किस प्रकार का काम करना है, तो जिस प्रकार का काम करना है उस ग्रुप पे उस टैब पे चले जाओ। टैब पे जाने के बाद अलग अलग ग्रुप है, अब देखो कि किस प्रकार का ग्रुप है, जिस प्रकार का काम करना है उस प्रकार के ग्रुप में जाइए, और जब उस ग्रुप में चले जाएगा तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो टैब और रिबन यानी ग्रुप, टैब और ग्रुप क्यों बटा रहता है, ताकि लोग क्विक तुरंत वहां पे क्या हो जाए, पहुंच जाए। नहीं तो एक एक करके खोजना पड़ेगा, जब एक एक करके खोजेंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है, तो रिबन में क्या समझे कि रिबन एक जगह होता है, रिबन एक इंटरफेस होता है जहां पे हमारे टूल्स ग्रुप में सजे होते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। रिबन एक जगह होता है जहां पे हमारे जो टूल्स हैं, जो कमांड्स है, जो ऑप्शंस है वो ग्रुप में सजे होते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिबन बोलते हैं, यानी रिबन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, चलिए अब यहां से खोल लिए। अब देखिए अगला जो है ये हो गया हमारा
अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, रूलर है, रूलर और आगे पढ़ना है, ये पेज है, तो पेज पे तो काम करेंगे। अब जानना है हमारा स्टेटस बार। क्या जानना है? स्टेटस बार। अब आपको पता है कि ये क्या है, हमारा स्टेटस बार है, पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड्स है। तो ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार का काम क्या होता है? तो बार मतलब जगह हम आपको बता के उसी समय से रख रहे हैं, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार बताएं, उसके बाद स्टेटस बार। तो बार मतलब जगह, स्टेटस दिखाने वाले जगह को स्टेटस बार बोलते हैं। व्हाट्सएप में भी देखना है कि स्टेटस होता है। अब स्टेटस तो आमतौर पे बनता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति को बताइए, लेकिन आजकल लोग स्टेटस का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ लगा देगा। आमतौर पे स्टेटस इसलिए बना होता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति को क्या करिए, वहां पे दर्शाइए, जिससे पता लगेगा कि वर्तमान में क्या चल रहा है। लेकिन लगा देगा हम खड़े वहां होते हैं जहां मामले बड़े होते हैं। समझ रहे हो ना? तो स्टेटस बार यहाँ पे भी है, गाना वाना भी लगा देता है सब। अब यहाँ पे जो स्टेटस बार है इसका क्या काम है, ध्यान से क्या करेंगे समझेंगे। एमएस वर्ड में जो स्टेटस बार होता है वो ये दिखाता है कि आपके टोटल कितने पेजेज खुले हैं फाइल में, यानी जिस भी फाइल पे आप रहेंगे। अब मान लो अलग अलग फाइल लोगे तो सब में बराबर पेज थोड़ी खुलेगा। अब महात्मा गांधी के बारे में लिखने के लिए फाइल लिए तो मान लो 50 पेज में लिखे तो 50 पेज खुला ना, और मान लो किसी आम व्यक्ति के बारे में लिखना चालू किए तो 3 पेज में लिख दिए तो 3 पेज खुला। ठीक है, तो बराबर तो होगा नहीं। तो स्टेटस बार हर फाइल का अलग अलग होता है। क्या दिखाता है? स्टेटस बार ये दिखाता है कि किसी भी मतलब जिसमें है, तो स्टेटस बार ये दिखाएगा कि जिस फाइल में है उस फाइल में टोटल कितने पेज खुले हैं, हम कितने नंबर पेज पर हैं, और उस फाइल में उस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे गए हैं। क्या बोले? कितने पेज खुले हैं, हम किस नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, यानी किस नंबर पेज पे वर्तमान में है, और टोटल कितने वर्ड्स लिखे गए हैं। टोटल कितने वर्ड्स लिखे गए हैं वो पेज पे नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में। अभी क्या दिख रहा है? पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड्स, यानी एक पेज खुला है, हम एक नंबर पे हैं, और 0 वर्ड्स यानी कुछ भी लिखा गया नहीं है। लेकिन हम पेज को थोड़ा क्या करते हैं, लेते हैं। अब पेज को लेने के लिए हम पेज को नहीं लेंगे, यहाँ पे कुछ हम लिखा हुआ ला देते हैं। अब कुछ लिखा हुआ लाने के लिए हम एक कोड बता रहे हैं, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके इंटर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे अगर हम जूम लेवल को थोड़ा सा क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, बताएंगे जूम लेवल का भी सेटिंग। अब देखो हम जूम लेवल इतना बड़ा किए, एक पेज है तो क्या दिख रहा है, पेज 1 ऑफ 1 239 वर्ड, यानी एक पेज खुला है, एक नंबर पेज पे हम हैं, और टोटल वर्ड्स कितने हैं 239। अब हम इसको ना सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से और बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा करने के लिए यहाँ पे ये जो है ना A+ वाला, इस पे क्लिक करते रहिएगा तो क्या होगा, बड़ा। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, 80 साइज में कर दिए। अब देखो 80 साइज में किए तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे हैं, तो क्या दिख रहा है, पेज 1 ऑफ 20, यानी पहला जो नंबरिंग है वो किस नंबर पे है वो दिखा रहा है, और दूसरा है वो टोटल कितना खुला है वो दिखा रहा है। तो पेज 1 ऑफ 20 यानी 20 पूरे पेजेज हैं, और हम एक नंबर पे हैं, और यहाँ पे 239 वर्ड्स। अब वर्ड तो हम एक्स्ट्रा लिखे नहीं है, हम क्या किए, बस उसको जूम कर दिए हैं, मतलब टेक्स्ट के साइज को बड़ा किए, तो वर्ड्स तो उतना ही है। तो यहाँ पे हो गया कि टोटल 20 पेज है, एक नंबर पे हमें, और 239 है पूरा क्या, वर्ड्स। लेकिन हम जैसे ही मान लो कि इसको हम यहाँ पे करके यहाँ पे अब आ जाते हैं, तो देखो कर्सर हमारा वहीं पे है, ये जो दिख रहा है ना कर्सर यहाँ पे है, लेकिन हम ये करंट व्यू कितने नंबर पे आ गया, 2, तो कह रहा है क्या, पेज 2 ऑफ 20, यानी 20 पेज में से हम दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन वर्ड्स कितने लिखेंगे 239। हम आगे कितने नंबर पे, तो 3 और 4। तो देखो पेज 4 ऑफ 20 वर्ड्स 239, यानी 239 वर्ड है पूरा, 20 पेज टोटल है, और हम कितने नंबर पे अभी करंट व्यू में हैं, तो 4 नंबर पे हैं। तो आप समझ गए। अच्छा यहाँ पे हम लुक पे ना, यहाँ से लुक को काट देते हैं, काट दिए ना। अब काटने के बाद देखो तो 239 के बाद क्या हो गया, 238 कट रहा है ना। तो आप क्या समझे कि स्टेटस बार क्या दिखाएगा, तो फाइल में कितने टोटल पेजेज हैं, हम कितने नंबर पेज पे हैं, और टोटल कितने वर्ड्स लिखे गए हैं। ये दिखाने का काम किसका होता है, हमारे स्टेटस बार का। कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा है समझ में? तो उम्मीद है कि आप क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे किसके बारे में, स्टेटस बार के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहा हुआ अलग अलग ऑप्शंस के बारे में समझाएं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर रूलर के बारे में नहीं समझाएं, रूलर के बारे में आगे समझना है। सर स्क्रॉल बार के बारे में नहीं समझाएं, स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे दाहिने बाएं करता है, बेसिक है। सर जूम के बारे में नहीं समझाएं, अगले क्लास में मिलेगा। सर डॉक्यूमेंट व्यू नहीं समझाएं, डॉक्यूमेंट व्यू आगे जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब इंटरफेस के बारे में समझ गए, इंटरफेस में जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या दिखाई देता है
उसका क्या क्या काम है वो समझ के अब आपको एक एक करके यहाँ से फाइल मेनू यानी फाइल टाइप के ऑप्शंस पढ़ने हैं, यहाँ से बैक कर देते हैं, फिर होम टाइप के ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर इंसर्ट टाइप के पढ़ने हैं, ड्रॉ टाइप के पढ़ने हैं, डिजाइन टाइप के पढ़ने हैं। तो अब आपका ये क्या होगा, चालू होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं बस इतना ही। अब आगे वाले क्लासेस में आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।